What's up guys? Welcome back to my एनिमी एक्सप्लेन राइडर चैनल पर। आज मैं एक एनिमी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम मैं नहीं जानता, मजाक कर रहा था। तो मजाक को छोड़ के मैं एनिमी को स्टार्ट करता हूँ और सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सियोरी होता है। सियोरी उस जगह की प्रिंसेस होती है, लेकिन वो कहीं जा रही होती है तो उस जगह के लोग उसे ना जाने के लिए मना रही होती है। फिर तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक फोटो होती है और वो फोटो सियोरी की दादी की होती है। फिर वो आदमी बोलता है सियोरी को यहाँ से जाने देना क्या ठीक होगा। फिर वहाँ पर खड़े एक औरत बोलती है उसके दादी ने कहा था अगर वो कहीं जाना चाहे तो उसे जाने देना, वो अपने के लिए एक नई दुनिया ढूंढ लेगी। इसके बाद हमको मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम इचिरो होता है। वो सुबह अपने नींद से उठा ही होता है और तभी उसे कुछ याद आती है और वो फटाफट कुछ पेपर चेक करने लग जाती है। फिर हमें इचिरो के भाई और बहन को दिखाया जाता है और जिसका नाम फुमिनो और माची होता है और वो दोनों सुबह पे खाना खा रही होती है और उस घर पे जो बाकी लोग होते हैं वो सभी लोग किराए पर रहता है। फिर फुमिनो के चेहरे पे चावल लग जाती है। फिर वहाँ पर एक खड़ी हुई लड़की जिसका नाम चीबी होता है और वो उसके चश्मे से वो चावल हटा देती है और चीबी फुजिनो माची की कजन भी होती है। फिर तीनों मिलकर इचिरो के लिए खाना ले जाती है, लेकिन वो तीनों देखते ही इचिरो बहुत ही टेंशन में है। फिर माची बोलती है फिर से तुम काम करते करते सो गए, क्या तुम ठीक हो? फिर इचिरो बोलती है मेरी हालत देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, मैं ठीक हूँ। फिर चीबी बोलती है तुमको ड्राइंग करने के लिए कुछ असिस्टेंट मिला जो तुम्हारी मदद कर सके। फिर इचिरो कहता है किसी ऐसे को ढूंढना जो हाथों से बहुत ही अच्छे ड्राइंग कर पाए, ये उतना भी आसान नहीं है और मुझे परसों अपना मांगा रेडी करके देना है, लेकिन मेरा आधे से ज्यादा काम बाकी है और मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अपना काम खत्म कर ही लूंगा और जब मुझे मेरी पेमेंट मिलेगी और तब तुम तीनों को बहुत ही अच्छा पार्टी दूंगा। फिर माची कहती है भैया तुमको बोलने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। फिर हमें इचिरो के बारे में बताया जाता है और वो हाई स्कूल से ही एक मांगा आर्टिस्ट है और अभी कुछ महीने पहले उसका डैड का डेथ हो चुका है। फिर इचिरो अपने मन में कहती क्योंकि मैं मांगा पब्लिश करके अच्छा खासा कमा लेता हूँ और मैंने कुछ घर का कमरे किराए पर भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं मेरी भाई बहन को खुश रख पाऊँ और उन दोनों को कॉलेज तक सपोर्ट कर पाऊँ। और तभी इचिरो को उसका दोस्त का कॉल आ जाता है। फिर उसका दोस्त कहता है उसे काम करने के लिए एक असिस्टेंट मिल गया है और ये सुनकर इचिरो काफी खुश हो जाती है। फिर माची बोलती है चलो देखते हैं आज तुम्हारा लक कैसा है। फिर वो बहुत सारे स्टिक में से एक स्टिक को निकालती है, लेकिन वो इचिरो को स्टिक दिखाए बिना ही अपने स्कूल जाने लगती है। फिर जब तीनों रास्ते में होती है फिर चीबी माची को पूछती है वहाँ पर वो स्टिक का कलर क्या था। फिर माची बोलती है वो स्टिक का कुछ भी कलर नहीं था, इसलिए आज मेरे भाई के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है इचिरो अपने असिस्टेंट को लेने जा रहा होता है जो अभी अभी सिटी में आई होती है। फिर इचिरो एक गार्डन में पहुंच जाती है, वहाँ पर एक छाते के साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो सियोरी होती है और वो उसके पास जाकर कुछ पूछने वाला होता है और वो उसे देखते ही वहाँ पर फ्रीज हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर इचिरो कहता है क्या तुम असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? फिर सियोरी कहता है कि क्या तुम मोमोती कोकोनी हो? फिर इचिरो बोलती है तुम मुझे पब्लिक में ये नाम पुकार के मत बुलाया करो, मेरा असली नाम इचिरो है, तुम मुझे इचिरो बुला सकती हो। फिर वो मन में बोलता है अगर मेरे पड़ोसियों को पता चला मैं एक मांगा आर्टिस्ट हूँ और तब मेरे भाई और बहनों से अजीब अजीब सवाल पूछेंगे और मैं ये नहीं चाहता। फिर सियोरी बोलते है मुझे माफ कर देना। फिर वो इचिरो का अपना नाम बताता है और कहती है कि उसे उससे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर इचिरो कहता है मुझे माफ कर देना, क्या हम चल सकते हैं, मेरा काफी काम अभी पड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो सियोरी को अपने घर में बुला लेती है। फिर इचिरो कहता है मुझे तुम माफ करना, पहले तुमको आने के बाद रेस्ट लेना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, मेरे पास टाइम काफी कम है, मुझे अब एक पूरा मांगा खत्म करनी है, क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? फिर सियोरी अपना काम करने के लिए नीचे बैठ जाती है। फिर इचिरो कहता है कि तुम अगर कपड़े चेंज करना चाहते हो तो कर सकती हो असिस्टेंट रूम में। फिर सियोरी बोलती है मुझे चेंज करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा नॉर्मल कपड़े हैं। फिर इचिरो तभी एक कपड़े लेकर आती है और बोलती है इससे तुम्हारा कपड़े गंदा नहीं होगा। फिर इचिरो सियोरी को एक फोटो कलर करने के लिए देता है और सियोरी फटाफट उसे कलर
कलर करके दे देता है और शियोरी का ऐसा काम देखकर इचिरो बहुत ही हैरान हो जाती है और कहता है कि तुमने ये ड्राइंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और तुम भी क्या एक आर्टिस्ट हो। फिर शियोरी बोलती है मैं असिस्टेंट का काम पहली बार कर रहा हूँ और मैं मांगा में ये ड्राइंग करना ये बुक से सीखा है। फिर इचिरो ये बुक देखकर बोलती है ये बुक मेरे को बहुत ही पुराना लग रहा है लेकिन इसका ऑथर बहुत ही सही है। फिर इचिरो शियोरी को एक एक पेजेस देने लग जाती है ड्राइंग करने के लिए और शियोरी उस पेज में बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइंग करने लग जाती है और ये सब देखकर इचिरो काफी खुश हो जाती है और कहता है कि इस तरह अगर काम चलता रहा तो समय से पहले मेरा काम खत्म हो जाएगा। और फिर तभी फुमिनो और माची स्कूल से वापस आती है और वो जब भी दोनों इचिरो के कमरे में जाती है वो लोग वहाँ पर शियोरी को देखते हैं और वो दोनों उसे देखते ही काफी खुश हो जाती है और वो दोनों शियोरी को पूछते हैं क्या तुम प्रिंसेस हो। फिर शियोरी बोलती है बच्चों मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। ये इचिरो फुमिनो माची से कहता है ये शियोरी है और ये मेरे लिए एक टेम्पररी असिस्टेंट है और ये आज से मेरे लिए काम करेगी। फिर माची अपना भाई से कहता है कि तुमने ब्रेक नहीं लिया और सही से काम करने के लिए ब्रेक लेना काफी जरूरी है और तुमने शियोरी को आराम करने के लिए कमरा भी नहीं दिखाया और तुम काफी भुलक्कड़ हो। फिर इचिरो कहता है मुझे माफ कर देना, काम करने का टेंशन में मुझे कुछ याद ही नहीं आया। फिर माची 10 मिनट का ब्रेक लेकर शियोरी को अपना घर दिखाने लग जाती है और बोलता है कि मेरा भाई मांगा आर्टिस्ट के साथ घर किराए पर भी देता है। फिर माची शियोरी को किचन दिखाती है और कहते हैं कि घर के सारे लोग यहाँ पर खाना बनाने के लिए आती है इसलिए मैं इस किचन को पब्लिक किचन बोलती हूँ। फिर शियोरी को अपना कमरा दिखा देती है आराम करने के लिए। फिर इचिरो अपना खाना खाने के लिए किचन में आया होता है लेकिन वहाँ पर शियोरी नहीं होती और वो माची से पूछता है शियोरी कहाँ पर है। फिर माची बोलता है शियोरी अपना कमरे में गया है खाना खाने के लिए। फिर इचिरो बोलता है शायद मैंने एक गलती कर दी, मेरे को उसको इनवाइट करना था एक साथ खाना खाने के लिए। फिर माची बोलती है शियोरी अपना माथा से खाना खाती है लगता है इसीलिए वो कमरे में अकेला खाना खा रही है। फिर इचिरो बोलता है अपनी ये फालतू बकवास बंद करो, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। फिर वो मन में बोलती है शियोरी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और मैंने उसके जैसा आज तक किसी को भी नहीं देखा। फिर माची बोलती है शियोरी अगर यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाए तो मेरे को काफी मजा आएगा, मैं उसके साथ रोज खेलूंगा। और रात का खाना खाने के बाद वो दोनों फिर से काम करने लग जाती है। फिर इचिरो बोलती है हम दोनों के लिए एक चाय बनाकर लाती हूँ। फिर शियोरी बोलता है तुम रहने दो, मेरा काम खत्म हो चुका है, तुम्हारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो चाय मैं बनाकर लाती हूँ। तो फिर शियोरी किचन में जाकर चाय बना रही होती है और तभी वहाँ पर फुमिनो और माची आ जाती है। फिर फुमिनो शियोरी से पूछता है तुमको चाय बनाने के लिए क्या चाय पत्ती मिला। फिर शियोरी बोलता है हाँ मेरे को चाय पत्ती मिल गई और क्या तुम दोनों भी चाय पियोगे। फिर माची बोलती है हम दोनों चाय नहीं पीते हैं, तुम्हें थोड़ा आराम करनी चाहिए, तुम थक चुके होगे। फिर शियोरी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ज्यादा काम करने का आदत भी है और वैसे भी इचिरो मुझसे कहा था वो बहुत मुश्किल में है, उसके समय से पहले ही मांगा को कंप्लीट करना है। फिर माची बोलती है हमारा भाई लोगों के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहता है और वो हमेशा कहता रहता है कि उसको बहुत सारा पैसा जमा करना है ताकि वो हमें कॉलेज भेज सके और वो हमेशा कोशिश करता रहता है हमें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस ना हो, इसलिए वो रोज मेहनत करता है। फिर शियोरी बोलती है तुम तीनों एक दूसरे से काफी ऑपोजिट हो लेकिन मैं देख सकता हूँ तुम तीनों के पास एक एडवांस कम्युनिकेशन है। लेकिन माची को शियोरी के बाद कुछ भी समझ नहीं आया था इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद शियोरी इचिको के पास जाकर चाय देती है। फिर इचिरो बोलता है तुम चाहो तो थोड़ी सी आराम कर सकती हो। फिर शियोरी बोलती है मैं मेरा काम खत्म करने के बाद मैं आराम करूंगी। फिर इचिरो बोलती है तुम थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो सुनना चाहती हो। फिर शियोरी बोलती है तुम रेडियो के बजाय मेरा एक कहानी सुनना चाहोगी। फिर शियोरी बोलती है मैंने कभी भी मांगा बुक नहीं पढ़ी सिवाय इस साल के जब मैं 19 की हो गई हूँ। फिर इचिरो बोलता है तुमको क्या घर में मांगा नहीं पढ़ने देते थे। फिर शियोरी बोलता है तुम बिल्कुल सही हो लेकिन मेरा दादी को बहुत ही बुक पसंद थे इसलिए उन्होंने मेरे को खुद का कलेक्शन देखने दी जहाँ पर मेरे को तुम्हारा एक बुक मिली। मैं वो वाला बुक देखकर बहुत ही हैरान हो गई थी, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ मांगा इस दुनिया
में होगी। फिर इचिरो मन में बोलने लगता है, मैंने क्या वो वाला मांगा में कुछ गलत लिख दिया था। फिर शियोरी आगे कहती है, एक गलत फहमी जिसकी वजह से झगड़ा होती है, लेकिन वो वही झगड़ा चिंगारी में बदल जाती है और वो चिंगारी प्यार की लपटों में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी मांगा होती है। फिर इचिरो बोलता है, ये एक शोजो मांगा बुक है और ऐसा बुक की स्टोरी में ऐसा होता रहता है। और कुछ पलों के बाद ही एक नया ड्रामा शुरू हो जाती है। और शियोरी, मैं कसम से बताता हूँ, मैं इससे भी ज्यादा स्पीड में काम कर सकता हूँ और तुम आगे भी मांगा लिखने के लिए मदद करोगी? फिर शियोरी बोलती है, हाँ मैं जरूर करूँगी। फिर उसके बाद वो दोनों सो जाती है। फिर सुबह होते ही अपने काम में जुट जाती है, लेकिन देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर इचिरो बोलते हैं, मुझे माफ कर देना, मेरे लिए तुमको इतना काम करना पड़ रहा है, तुम प्लीज जाकर थोड़ी सी आराम कर लो। फिर शियोरी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं और भी काम कर सकती हूँ। फिर इचिरो बोलता है, एक पेज और, इसके बाद और डिटेलिंग्स बाकी रहेगी जो मैं अकेले कर सकता हूँ। फिर वो पेज गिनने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक पेज कम होता है। फिर पूरा घर ढूंढने के बाद उसे वो पेज मिल जाता है, लेकिन वो पेज पर बस रफ ड्राइंग बनी होती है और इचिरो वही पेज को देखकर बहुत ही निराश हो जाती है। फिर शियोरी कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ ये वाला पेज खत्म करने के लिए। फिर इचिरो कहता है, इसे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही मेरा बहुत ही मदद कर चुके हो। फिर इचिरो अपने मन में कहता है, ये सब पूरा खत्म करने के लिए टोटल 3 घंटा लगेगा। मैं शियोरी से मदद मांग सकता हूँ, लेकिन वो मेरी बस असिस्टेंट है, मैं उसे दिन रात काम नहीं करवा सकता। लगता है मेरे को पूरा रात जग कर सारा कुछ काम खत्म करना पड़ेगा आज ही। फिर शियोरी बोलती है, मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकती, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो तुम्हें खुद से बोलना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इचिरो वहाँ पर काफी सोचता है, लेकिन उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो हाथ जोड़कर शियोरी से मदद मांगती है। और रात भर काम करने के बाद आखिरकार वो दोनों मांगा कंप्लीट कर देते हैं और काम खत्म होते ही शियोरी वहाँ पर सो जाती है। और यहाँ पर इचिरो रात भर ना सोने की वजह से वो भी सो जाती है। और इचिरो जब नींद से उठता है और वो देखता है शियोरी की कमर के ऊपर एक सफेद चीज होती है और उसे लगता है वो सफेद चीज एक पेन है जो उसके कमर में चुभ गई हो। और वो पेन को निकालने के लिए शियोरी के पास जाता है, लेकिन वो जब भी उस चीज को छूता है वो स्पेस में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है उसके साथ क्या हो रहा है और वो तभी वहाँ पर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी शियोरी उसका शर्ट पकड़ के उसको बचा लेती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। फिर शियोरी बोलती है, मेरे पीछे जो कांटा लगा था वो तुम्हारे साथ जुड़ चुका है, इसलिए मेरा और तुम्हारा किस्मत भी एक साथ जुड़ चुका है। मेरे देश में वैसा वही लोग करता है जो शादीशुदा होती है, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी। फिर इचिरो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगा तुम्हारे कमर में ये पेन चुभ गया है, इसलिए मैंने उसको निकालने की कोशिश किया और शायद मैं नींद में था इसलिए गलतफहमी हुआ होगा और मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब किया और मैंने तुमको दिन रात काम करवाया, इसके लिए सॉरी। फिर शियोरी बोलते है, मुझे तुम माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। फिर इचिरो अपने मन में बोलता है, आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शियोरी बोलता है, हम दोनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम दोनों लिंक हो चुके हैं और शायद यही हमारी किस्मत है और फ्यूचर भी। फिर इचिरो बोलते हैं, तुम मेरे को एक बात बताओ, आखिरकार तुम हो कौन? फिर शियोरी बोलते हैं, मैं मीटियोर कंट्री की प्रिंसेस हूँ और मैं सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, तो पहले हमको डेट करना चाहिए, आखिरकार ये है क्या? फिर इचिरो बोलता है, प्लीज ये मजाक करना बंद करो और यहाँ पर मेरा भाई और बहन भी है, अगर तुम ऐसा करते हो तो वो क्या सोचेगा, और वैसे भी तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। फिर शियोरी बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत तो जानती हूँ, मैंने तुम्हारा ड्राइंग को कॉपी करते करते समय बिताया है और मैंने तुम्हारा ड्राइंग के बारे में काफी कुछ पता है, और अगर तुम डेट नहीं करना चाहते हो तो पहले हम दोनों फ्रेंड बनकर भी रह सकते हैं। और इसके साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ওকে গাইস, সব লোক সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দেবেন। ভাবছেন যে এটা তো আমি ইউটিউব থেকে নিয়েছি, না গাইস, হ্যাঁ গাইস, আমি সবাইকে দেখাচ্ছি এনিমিগুলো এক্সপ্লেন করে। আর পার্ট টু জলদি আমি নিয়ে আসবো, যার জন্য আমি লাইক এম রাখবো 10 লাইক এম, যেটা আপনারা জলদি কমপ্লিট করতে পারবেন। আর টাটা বাই বাই, সিউ, আর সবাই সাবস্ক্রাইব করেন, টাটা।